गुरुग्राम के माता शीतला मंदिर पहुंचे आज राज बब्बर। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने मंदिर में पूजा अर्चना की। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उन्होंने माथा टेका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार यहां स्वागत भी किया गया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता मुझे जरूर जिताकर भेजेगी, संसद में भेजेगी। इसके साथ साथ गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, आइए सुनते हैं। 15 साल पहले साल भी सांसद या जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, क्या उन्होंने इतने बरस सांसद रहने के बाद में क्या गुड़गांव की समस्याओं को ख़त्म कर दिया? क्या गुड़गांव की समस्याओं का जो उनका अधिकार था, जनता का जिन्होंने चुन के भेजा, क्या उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? मैं व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारी प्रदेश की सरकार आ रही है और जब हम यहाँ से सांसद बन के जाएंगे तो दावा के साथ कहता हूँ कि जो 65% रेवेन्यू हरियाणा को देती है, जिसका 5,000 करोड़ रुपए का जिसका निगम का बजट है, जहाँ पानी रुका था, नावें चल रही थी गुड़गांव के अंदर, क्या उससे बाद में भी कोई काम शुरू हुआ? यहाँ कोई उसके निवारण का कोई योजनाएं बनी होंगी तो कागज़ पे, लेकिन ज़मीन पे नहीं बनी। तो इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ के लिए बिल्कुल नीरस हैं और जो लोग यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं गुड़गांव से सिर्फ रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। लेकिन अट्टालिका, हमें तो खुशी है कि ज़मीन की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ज़मीनों के ऊपर रहने वाले लोगों की सुविधाएं। गुरुग्राम के माता शीतला मंदिर पहुंचे आज राज बब्बर। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने मंदिर में पूजा अर्चना की। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उन्होंने माथा टेका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार यहां स्वागत भी किया गया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता मुझे जरूर जिताकर भेजेगी, संसद में भेजेगी। इसके साथ साथ गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, आइए सुनते हैं। 15 साल पहले साल भी सांसद या जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, क्या उन्होंने इतने बरस सांसद रहने के बाद में क्या गुड़गांव की समस्याओं को ख़त्म कर दिया? क्या गुड़गांव की समस्याओं का जो उनका अधिकार था, जनता का जिन्होंने चुन के भेजा, क्या उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? मैं व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारी प्रदेश की सरकार आ रही है और जब हम यहाँ से सांसद बन के जाएंगे तो दावा के साथ कहता हूँ कि जो 65% रेवेन्यू हरियाणा को देती है, जिसका 5,000 करोड़ रुपए का जिसका निगम का बजट है, जहाँ पानी रुका था, नावें चल रही थी गुड़गांव के अंदर, क्या उससे बाद में भी कोई काम शुरू हुआ? यहाँ कोई उसके निवारण का कोई योजनाएं बनी होंगी तो कागज़ पे, लेकिन ज़मीन पे नहीं बनी। तो इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ के लिए बिल्कुल नीरस हैं और जो लोग यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं गुड़गांव से सिर्फ रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। लेकिन अट्टालिका, हमें तो खुशी है कि ज़मीन की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ज़मीनों के ऊपर रहने वाले लोगों की सुविधाएं